ये तो बस शुरुआत है। मादुरो के बाद नंबर और हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, नहीं, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो। अभी आपने जिन नामों को देखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हिट लिस्ट में इनमें किसी का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन है जिसे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के किडनैपिंग फोर्स यानी डेल्टा फोर्स से बचकर रहने की जरूरत है। आखिर वो कौन है जिसके बेडरूम तक ट्रंप की नजर है, जिसकी हर चाल पर अमेरिकी एजेंसीज और सेना की नजर है, जिसे उसकी मांद में घुसकर मादुरो की तरह उठा लेने का खतरनाक ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अपनी ही मस्ती में, अपने ही टशन में मदमस्त रहने वाले किम जोंग उन ट्रंप के अगले शिकार हो सकते हैं। ये बात किम जोंग भी जानते हैं। उन्होंने भी वो तस्वीर जरूर देखी होगी कि कैसे अमेरिका ने 30 मिनट के भीतर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप किया। ऐसे में नॉर्थ कोरिया में अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन ना हो जाए, इसके लिए किम जोंग उन ने कमर कस ली। नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। किम जोंग ने घोषणा की कि नॉर्थ कोरिया की परमाणु फोर्स युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस परीक्षण का मकसद सिर्फ सैन्य ताकत बढ़ाना नहीं, बल्कि ये हालिया भू राजनीतिक संकट के चलते और भी अहम हो गया। इस धमकीबाजी के बीच आपको ये तो याद ही होगा कि मादुरो के पकड़े जाने पर किम जोंग ने ट्रंप को कैसे हड़काने की कोशिश की थी। धमकी दी थी मादुरो को यार बताकर। किम ने मादुरो की किडनैपिंग के बाद पोस्ट किया, मेरे दोस्त को छोड़ो वरना ये दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा। अगर मादुरो को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो इसके गंभीर वैश्विक परिणाम होंगे। अमेरिका की ये कार्रवाई सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा है। अमेरिका दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में जबरन दखल दे रहा है। एक राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान करे और मादुरो को जल्द रिहा किया जाए। किम जोंग ने ट्रंप को धमकी भी दी, चेतावनी भी दी, दुनिया को आगाह किया, विश्व के सामने मांग भी रखी। लेकिन इससे क्या होता है? आज की तारीख में कौन किसकी सुनता है? और खास तौर से ट्रंप। किम जोंग जितना भी बड़बड़ा ले, अपनी सैन्य ताकत का इश्तेहार कर ले, ऐसा करके वो उल्टे ट्रंप को दुश्मन ही बनाएंगे। कम से कम डरा तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर जो भी ट्रंप की फितरत से तनिक भी वाकिफ होगा वो इस बात को समझ सकता है कि किम ये बातें कर रहा है तो क्यों? क्योंकि कच्चा खिलाड़ी वो भी नहीं। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर किम जोंग पर खतरा क्यों मंडरा रहा है। ट्रंप की टेढ़ी नजर उन पर क्यों है? क्यों वॉशिंगटन से 11,000 किलोमीटर दूर मौजूद प्योंगयांग ट्रंप का अगला टारगेट हो सकता है? दरअसल अमेरिकी हिदायतों की नाफरमानी के पाप का लंबा सिलसिला किम जोंग उन के खातों में दर्ज है। और इधर ट्रंप है जो अपने पहले टर्म का बकाया भी शायद इस बार पूरा करके विदा लेना चाहते हैं। 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में अपने दूसरे टर्म का 1 साल पूरा कर चुके ट्रंप के पास अब बाकी बचे हैं सिर्फ 3 साल। इन 3 साल में अमेरिका की नजर में किम जोंग का सबसे बड़ा पाप है परमाणु हथियार कार्यक्रम। अनगाइडेड किम अपने न्यूक्लियर बम बारूद और वॉरहेड से कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। सरफराह तानाशाह अमेरिकी शहरों की दूरी मापता है, बार बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता है, अपनी आईसीबीएम की रेंज बताता है, अमेरिकी शहरों के टारगेट पर होने का खुला ऐलान करता है, अमेरिका को चिढ़ाता है। ये तो रही सीधा अमेरिका के लिए खतरे की बात। उसे चुनौती देने का दुस्साहस या कहें कि दिखावे वाली मूर्खता। किम जोंग अमेरिकी सहयोगियों के लिए भी बड़ा खतरा है। सरहद साझा करने वाला दक्षिण कोरिया तो जैसे हमेशा किम के कथित परमाणु हथियारों के साए में है, जबकि अपनी आईसीबीएम से जापान की सुरक्षा भेजने के लिए भी तानाशाह घात लगाए बैठा है। ट्रंप किम के गुनाह तय करें, उसे मादुरो की तरह उठा लें। इसके लिए ट्रंप के पास मादुरो के मुकाबले कई गुना ज्यादा वजहें हैं, तर्क है, क्योंकि किम के गुनाह असंख्य हैं,
क्योंकि मादुरो को लेकर तो फिर भी विश्व में राय बटी है। किम के पापों का साझेदार बनने के लिए गिने चुने ही देश होंगे जो वक्त पड़ने पर तैयार होंगे, चाहे तो यूएन को ठेंगा दिखाना हो, हथियारों के दम पर कूटनीतिक सौदेबाजी हो, मानवाधिकारों की ऐसी तैसी करने का काला इतिहास हो, या चीन के साथ मिलकर अमेरिका को चैलेंज करने का गुस्ताख रवैया। ट्रंप को सब कुछ पता है। ट्रंप सबका हिसाब करने के लिए तैयार है। अब याद कीजिए कैसे मादुरो ने ट्रंप को चुनौती दी थी, कितना भला बुरा कहा। तब मादुरो को तालियां भी मिली। मादुरो को इन धमकियों से क्या मिला? हाथों में हथकड़ी, आंखों पर काली पट्टी और अमेरिकी कैद, जलालत और अब लानत मलामत। 2018 का ये वीडियो याद कीजिए। तब किम जोंग से ट्रंप मिले थे। मुलाकात ऐतिहासिक थी। कहा गया कि वैश्विक शांति के लिए ये गलबैयां गेम चेंजर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर तल्खियां बढ़ती गईं और ट्रंप विदा हो गए। मगर अब ट्रंप लौट आए हैं और किम जोंग वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो मादुरो ने की। नाफरमानी की गलती, अमेरिका को चुनौती देने वाली गलती, अमेरिका के दुश्मनों से सामरिक गठजोड़ बनाने की गलती, खुद को परमाणु हथियार संपन्न बनाने की महागलती। अब वही ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक के एक अलग तरह के तानाशाह हैं, जो देश में भी पंगे लेने पर उतारू है और दुनिया भर में भी। लिहाजा किम को मादुरो का हर्ष याद रखना चाहिए और ट्रंप का यह बयान भी। आपको ट्रंप और किम का यह संवाद फिल्मी लग सकता है, टपोरी टाइप लग सकता है, सड़क छाप भी लग सकता है, लेकिन बकौल ट्रंप उनकी किम से कुछ यूं ही गुफ्तगू हुई। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इसे साबित करने के लिए हमारे पास ठोस तर्क और आंकड़े हैं। युद्ध का खतरा घटेगा, अमेरिका के अरबों डॉलर बचेंगे, दोस्त देश सुरक्षित होंगे, यूएस के आर्थिक हित महफूज होंगे, क्षेत्र में स्थिरता आएगी, सप्लाई चेन सुरक्षित होगी, एशिया पैसिफिक ट्रेड रूट काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगा, शिपिंग, बीमा और लॉजिस्टिक पर होने वाले खर्चे कम हो जाएंगे और सबसे बढ़कर चीन पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव पड़ेगा। अमेरिका चीन के मनोबल को तोड़ने में कामयाब होगा। आप दो तस्वीर देख रहे हैं। पहली घटना घट चुकी है, मादुरो अपने अंजाम को प्राप्त हो चुके हैं। दूसरी है ट्रंप का ऑपरेशन किम जोंग, जो कि कमिंग सून है, बहुत जल्द। या तो किम को अपने रवैये में यू टर्न लाना होगा या मादुरो की राह पर जाना होगा। लेकिन ट्रंप की फितरत के साथ दुनिया तानाशाह को भी अच्छे से पहचानती है। किम टूट सकता है, लेकिन शायद ही झुके। ऐसे में इंतजार कीजिए मादुरो पार्ट 2 का। इंतजार कीजिए एक और तानाशाही के खात्मे का, क्योंकि सारे इंडिकेटर यही कह रहे हैं। अभी ना ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, न क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल और शायद न ही कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो। अगला नंबर किम जोंग उन का साफ साफ नजर आ रहा है।